हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। आज की जो रेटिंग होने वाली है जो हमारा मेरा और राज फोटो एडिटिंग एंड मचमोर, जिसको आप राज पाजी के भी नाम से जानते होंगे, तो उनका कोलैबोरेशन टाइप का था। उन्होंने इस फोटो में बहुत कुछ योगदान, जहाँ मेरी गलतियाँ थी उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे आपकी गलती है, आप इसको सुधारो। तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। तो ये जितनी भी एडिटिंग सब मैंने मोबाइल फ़ोन में किया। क्लिक भी राज भाई ने और राज भाजी ने अपने मोबाइल में की थी। मोबाइल का नाम बताता हूँ आपको, रेडमी नोट 8। उसमें क्लिक किए हुए कोई कैमरा नहीं है। तो आपको मैं सब कुछ जितना भी कुछ है ना, सब कुछ मोबाइल में ही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी स्टेप है ना सब ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चीज़ें पीसी में होती हैं। यार मैं पीसी नहीं बोलना आता, एक तो पीसी में होती हैं, लेकिन हमें मोबाइल में लेके आए हैं, धीरे धीरे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ हर एक स्टेप ध्यान से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे अगर अच्छी लगेगी तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए जितने भी ऐप मैं यूज़ करूँगा ना, ये दो ही करूँगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पिक्सार्ट में देखो ये अपना बैकग्राउंड खोला ना, अपना जो मॉडल को खोला है। तो ये बिल्कुल मोबाइल में क्लिक की है। तो आपको मैं अपना सीक्रेट बताता हूँ, जो मेरी फ़ोटो HD क्यों रहती हैं। तो उसके लिए आपको मैं जाता हूँ FX इफेक्ट्स में, ठीक है। पहले देख लो, FX इफेक्ट्स में जाने के बाद ना आपको FX वाले ऑप्शन में शार्पन मिल जाएगा। शार्पन देखो, अब ज़्यादा हो गया, हमको ज़्यादा नहीं रखना है। हमको फेड जो है ना, फेड को हम लेके जाएंगे 90। अगर आपकी फ़ोटो ज़्यादा डल सी हो तो आप 80 तक ले जा सकते हो। अगर ठीक ठाक हो, राज भाई की बहुत अच्छी थी फ़ोटो, तो मैं 90 तक ले गया। उसके बाद ब्लर पे जाने के बाद अपने फेस को स्मूथ करूँगा मैं। तो फेस को स्मूथ करने के लिए सबसे पहले इन्वर्ट कर दिया। ब्रश का साइज़, ओपेसिटी कम, हार्डनेस कम, और साइज़ अपने अनुसार, जैसे राज भाई कहते हैं अपने डिशेज़ के लिए जो होती हैं, नमक अपने अनुसार, तो उसी टाइप की। तो अपने फेस पे मैं बस ब्लर अप्लाई करूँगा। अभी बॉडी पे नहीं करूँगा, क्योंकि बॉडी की जो स्मूथनेस होती है और फेस की स्मूथनेस से अलग होती है। तो इसकी जो फेडनेस को मैं कम कर लूँगा, 4 तक 5 तक, जहाँ तक अच्छी लगे मुझे। आपकी फ़ोटो की अलग हो सकती है। उसके बाद मैं फिर दोबारा ब्लर में जाऊंगा। उसके बाद फिर दोबारा मैं उस पर ब्लर अप्लाई करूंगा, ताकि अपने हैंड्स पे जो भी 2 हैंड्स दिख रहे हैं मुझे, इनको मैं स्मूथ कर सकूं। तो सिंपली ये सब तो बहुत ही आसान होने वाला। अगर आपको अभी भी ना पता लगे, इस पर मैंने बहुत सारी रिटचिंग और बहुत सारी वीडियो बना के रखा हुआ हूँ। तो आप चल पे जाओगे तो आपको जरूर मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैं इसके ब्लर के लेवल को कम कर देता हूँ। तो मेरे को लगता है कि इसके ब्लर के लेवल को हमें बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, 3 4 5 तक। तो 8 तक मेरे को डन लग रहा है। तो यहाँ से हमें डन कर देना चाहिए। तो यहाँ से मैंने डन कर दिया। उसके बाद हम इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग में कहाँ करता हूँ, मैं टूल्स में जाता हूँ। फ्री क्रॉप में जाने के बाद ब्रश को चूज़ करता हूँ। ब्रश को चूज़ करने के बाद मैंने बस बॉडी पे जहाँ तक रेडनेस अप्लाई होगी ना, वही हमारी बॉडी रह जाएगी। तो इसी पूरा डिटेल में होता है। यहाँ से जूम में आपको जूम कर करके, साइज छोड़ा करके, बालों को भी लिटरली आप बालों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं बहुत ही जल्दी कर देता हूँ कि अब टाइम ना वेस्ट हो आपका, क्योंकि आप हर एक का टाइम बहुत प्रीशियस होता है, मुझे मालूम है आप सबका। तो इसकी देखो कटिंग मैंने बिल्कुल चिकनी सी कर दी है, एक बिल्कुल स्मूथ कटिंग की हुई है। उसके बाद इसको मैं सिंपली क्लोन में जाऊँगा। तो इसकी रिसाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिसाइज़ करना बहुत ही मेन चीज़ है। इससे कि साइज़ हमारी बहुत कम हो जाती है। तो इसको मैं रिसाइज़ कर लेता हूँ। तो मेरा 2590 है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो वो आप सबसे ज़्यादा नंबर डाल के देख लेना कितना आपको रेकमेंड करेगा। उसके बाद मैं क्लोन में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो हल्की सी चीज़ें थी घर की, और उनके पेंट के आगे भी आ रही है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा, साइज़ को अपने हिसाब से हार्डनेस कम कर लूँगा, और पॉइंटर को रख के ना क्लोन में इसको मैं बस समझ करने की कोशिश करूँगा, ताकि समझ हो जाए, पता ना लगे कि यहाँ पे कुछ था कि बस पेंट के साथ है ना रल जाए, मिल जाए। तो उसके बाद यहाँ से मैं डन कर लेंगे। उस ड्रॉ टूल में जाने के बाद उसको ना कर लेंगे यहाँ से हम सेव। तो ड्रॉ टूल में सेव इसलिए करते हैं क्योंकि ड्रॉ टूल में कोई भी पिक्सल लूज़ नहीं होते, और बिल्कुल HD में पिक्स यहाँ से सेव होती हैं। तो आप भी यहाँ से कर लेना। इतना करने के बाद आपको अपना बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो इसको आपको खोला है। इसमें मैंने लाइटनिंग लूटिंग सब डाल के रखी हुई है, क्योंकि इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू ग्लो एनीथिंग। तो उसको देख सकते हो, इसका ग्लो भी मैंने खुद ही किया हुआ है। तो ड्रॉ टूल में जाएंगे हम। ड्रॉ टूल में जाने के बाद इसमें अपने मॉडल को लेके आएंगे। तो ऐड फोटो पे जाएंगे, अपने मॉडल को लेके आते हैं, डन करते हैं, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपनी पूरी पिक के हिसाब से। तो ये मैंने कर दिया। अब हमें हल्का देखो, हमारा जो बॉडी है ना, हमारी जो मॉडल की बॉडी है राज भाई जी की, तो इनकी जो ग्लो ज़्यादा हो रही है, कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। तो हमें इतना कुछ एडजस्टमेंट नहीं मिलता हमको ड्रॉ टूल में अपने। तो इसके लिए ट्रिक्स होती हैं। तो ट्रिक्स में आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। अपने सबसे पहले मॉडल की कॉपी करेंगे। उसके बाद एम्प्टी लेयर लेंगे। एम्प्टी लेयर में ब्लैक कलर फिल करेंगे। तो मग्गे से हम ब्लैक कलर फिल कर लेंगे उसमें।
उसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को करेंगे मल्टीप्लाई। क्या रखेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई दूसरे नंबर पे होगा। उसके बाद इसको हम कर देंगे मर्ज। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इससे कोई भी पिक्सल लूज नहीं होते। आपको देखो ब्लैक कलर की शेडो आ जाएगी आपके पास, तो आपको सबका सी ऑन ही रखना है। उसके बाद जो ब्लैक वाला है ना, उसके ओपेसिटी को हम करेंगे कम, तो वो याद रखना मल्टीप्लाई रखना है। और जो ब्लैक वाला है उसका तो नॉर्मल ही रखना है, उसका मल्टीप्लाई नहीं रखना है, उसको नॉर्मल रखिए। ओपेसिटी को आपको 40 तक रखना है, 40-50 जितने आपको रिकमेंडेशन हो। तो मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ पे 35 ठीक लग रहा है, 35 ठीक है। उसके बाद अपनी मॉडल की फिर से मर्ज करके फिर ये कॉपी करूँगा। मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, तो मर्ज करने के बाद कॉपी कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। फिर एम्प्टी लेयर लूँगा, उसको मैं तीसरे नंबर पे लेके आऊँगा, ध्यान रखना तीसरे नंबर पे। और जो पीछे ना जो जौन से रंग की लाइट्स आ रही उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा कलर ड्रॉपर टूल से। उसके बाद जो टेक्स्ट के ऊपर जो होता है ना, उसको उसमें एक डब्बा होगा, उसको फिल करके ना अपने पूरे के पूरे बैकग्राउंड पे लगा लेना है हमको। फिर इसकी कर लेनी है कॉपी कर ली मैंने, उसको लेके आऊँगा तीसरे नंबर पे फिर से। उसके बाद उसके ब्लेंडिंग जो दूसरा वाला उसके ब्लेंडिंग मोड को करूँगा मैं एक्सवार, फिर कर दूँगा मर्ज कर दिया। अब जो भी रिजल्ट आएगा ना, उसको ब्लेंडिंग मोड को मैं करूँगा एक्सवार, फिर कर दूँगा मर्ज। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, बैकग्राउंड आएगा, एक ब्लू कलर का आएगा और एक अपने मॉडल साहब आएंगे। तो मॉडल सबके सी ऑफ करके ना बिल्कुल ब्लू वाले के रहने देना, उसको सेव कर लेना। फिर उसको सी ऑफ कर लेना, जो मर्जी करना उसको डिलीट कर देना। और मॉडल और बैकग्राउंड को हम कर देंगे मर्ज, ताकि कोई पिक्सल लूज ना हो, और डन करके बाहर आ जाएंगे जमा, क्योंकि हमारा काम अब बाहर ही है, ड्रॉ टूल में नहीं है। तो ऐड फोटो में आने के बाद हम अपने जो ब्लू कलर का अभी मैंने सेव किया है उसको लेके आएंगे और पूरा बड़ा करेंगे अपने फ़ोटो पे। जैसे बड़ा हो जाएगा ना, तो कॉर्नर्स पे ना ब्लू कलर की लाइट्स आ जाएंगी, देखो अब में आएंगी, पक्का आएंगी। उसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को ना आपको रखना है ऐड पे रखना है, आपको कोई भी नहीं रखना। जो भी जितने दिख रहे हैं स्क्रीन, जितने भी दिख रहे हैं कुछ नहीं रखना, आपको सीधा सिंपली ऐड पे ले आना है। उसको ब्रश में जाना है, इरेजर में इन्वर्ट कर देना है। इरेजर को अपने हिसाब से देखो, अभी मैं क्या रख रहा हूँ, हार्डनेस कम, ओपेसिटी कम, साइज या इसको मैं जो पाजी ने टर्बन पहनी है, जो पग है, तो उस पर मैं बस अप्लाई करूँगा हल्का सा फीडली। तो आप देख सकते हो मैं जो टर्बन है ना, उस पर जो मेरी उंगलियां वहाँ पे नहीं पड़ रही, हल्की साइड में पड़ रही हैं। एक ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि मैंने साइज़ ज़्यादा रखी हुई है, इसलिए मेरे को वहाँ पे करूँगा ना तो पूरे फेस तक आ जाएंगी। तो आप जब एडिटिंग करने बैठोगे ना, तो आप एक्सपीरियंस करोगे ऐसी चीज़ें। उसके बाद हम साइज़ को छोटा बड़ा करते करते अपने पूरे के पूरे बॉडी पे ऐसे एक लाइन दे देंगे, ताकि पीछे से लाइट आ रही है। तो ये चीज़ें कंप्यूटर में ही होती हैं, पीसी में होती हैं, तो इसलिए मैं ये बहुत ही नई चीज़ें हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अभी औखी लगेंगी, अभी हार्ड लगेंगी। तो इस पर अपने मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें बारे में मैं लाइटनिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ। तो आप जब मेरे चैनल देखोगे ना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो बस मुझे लगता है आप इस वीडियो के बाद चैनल पे जाओगे। तो अब मैं पूरे बॉडी पे करूँगा, और जो लेग है ना, लेग का पोर्शन, वहाँ पे मैं हल्का फेयरनेस को कम रखूँगा, क्योंकि बॉडी जो है ना ऊपर से स्ट्राइक कर रही है। तो टर्बन पे आपने देखा ज़्यादा लाइट्स है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर से स्ट्राइक हो रही है डायरेक्टली वहाँ पे, पर नीचे स्ट्राइक नहीं हो रही, वहाँ पे हल्की, बहुत ही हल्की है। तो यहाँ पे बस मैंने अप्लाई ज़्यादा करके उसको इरेजर में जाने के बाद एक पतली सी स्ट्रोक सी लाइनें दी हैं, ताकि एक आप कभी भी जब रियल लाइफ में भी करोगे ना, तो ऐसे एक लाइन पड़ती हैं लाइट्स की, आपको शायद आइडिया लग जाएगा। तो क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बीच फील्ड जो भी उन्होंने जीन का डेनिम लिया है, उस पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद इसे मैंने हार्डली अप्लाई किया। उसके बाद इरेजर में जाने के बाद ना इसको पतली सी इरेज कर दूंगा, ताकि पतला से एक स्ट्रोक रह जाए हमारे पास सिंपली। तो ये बहुत ही आसान होने वाला है मुझे लगता है आपके लिए। तो जब आप ये कर लोगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे पता थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप कर लोगे, मुझे आप पे विश्वास है ना यार। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही मेन स्टेप होने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सिलवटें पड़ रही हैं कपड़ों पे, यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, जो लाइनें आती है ना कपड़ों पे, वो आ रही हैं। सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, फिर सही तरह अप्लाई करने के बाद बताता हूँ आपको। तो उसके बाद जो अभी इनकी बियर्ड्स हैं, बियर्ड्स पे भी अप्लाई कर लेंगे, हल्का सा फेस पे भी, और हल्का सा जो टर्बन है उन पर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आपको सॉफ्टली करना है। कुछ गलत हो जाता है, इरेजर आपके लिए इसलिए भगवान ने बनाया, सॉरी पिक्सार्ट के क्रिएटर्स ने बनाया है। इरेजर से आप इरेज भी कर सकते हो। उसका जैसे मुझे ज़्यादा लगता है टर्बन्स पे, तो कहीं वहाँ पे मैं इरेज कर लूँगा, ताकि मतलब देखने में और ना लगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं रिस्टोर में जाऊँगा, और हल्का सा अपने ना जो लाइन तो नहीं है, हल्का सा और फेस के आगे कर लूँगा, क्योंकि लाइट हल्की सी आगे तक पड़ेगी। उसके बाद अब मैं जो आपको चीज़ें बता रहा था, मेन चीज़ें, साइज़ को मैं बिल्कुल कम रखते, ओपेसिटी तो ज़्यादा ही रखेंगे। साइज़ को कम रखने के बाद ना एक लाइनें, अभी साइज़ कम करनी पड़ेगी, तो साइज़ कम करता हूँ और एक लाइनें लगाता हूँ। देखो ये लाइनें लगा दी मैंने, टू। उसके बाद इरेजर में जाऊँगा, हार्डनेस कम, ओपेसिटी कम और साइज़ ज़्यादा,
और इसको फेड करना है, हल्का सा इरेज करना है नीचे की तरफ से। इसका आपको दिखाता हूँ, दूर से दिखाता हूँ क्या फ़ायदा है। तो इसको करने के बाद ना जो आपकी लुक आएगी ना फोटो में, इतना कहर आएगा ना, जहर वाला कहर आएगा। तो देखो कितनी अच्छी लुक आ रही है, ताकि कि लाइट पड़ रही है आपके कपड़ों के ऊपर, लाइट पड़ रही है। तो ऐसी चीज़ें में हम अपने हेड के ऊपर भी सेम इसी मेथड से अप्लाई करेंगे। पहले साइज़ कम, ओपेसिटी ज़्यादा, हार्डनेस ज़्यादा, उसके बाद इरेज करते समय साइज़ ज़्यादा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना, ओपेसिटी कम और हार्डनेस कम। तो हमारे यहाँ का लाइट का काम पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ से हम डन कर देंगे। अगर अभी भी आपको कुछ ना पता लगा तो मेरे चैनल पे जाओगे ना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो उसके बाद हम जाएंगे अपने ऐड फोटो में और एक ब्लर पार्टिकल लेके आएंगे। ब्लर पार्टिकल मैंने खुद से बनाई हुई है। ब्लर पार्टिकल होता क्या यार, ब्लर पार्टिकल के बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं, ब्लर पार्टिकल कैसे बनाते हैं यार। कुछ नहीं होता, किसी पीएनजी को काट लोगे ना, उसको बड़ा करोगे ना, खुद ही उसकी पिक्सल लूज हो जाते हैं जब बड़ा कर लेते हैं ज़्यादा। तो और उसको अगर नहीं भी हो ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो कि ब्लर में जाने के बाद ब्लर उस पर अप्लाई कर सकते हो, सिंपल ब्लर पार्टिकल बन जाता है। बस सिंपल सी बात होती है। तो बड़ा करके मैंने आगे की तरफ लगा दिया और इसके पिक्सल लूज हो चुके हैं, इसलिए मेरे को इसको ब्लर करने की जरूरत ही नहीं है। तो ड्रॉ टूल में जाऊँगा और कलर चूज़ करूँगा पिछला, जो पीछे का कलर है ना मेरे स्काई ब्लू कलर है, तो पेंट से चूज़ कर लेता हूँ अभी मैं। और ब्रश चूज़ करने के बाद ना इस पर अप्लाई करूँगा, क्योंकि लाइट इस पर भी आएंगी, स्ट्राइक होंगी। तो इस पर मैंने अप्लाई कर लिया और इसको यहाँ से मैं कर दूँगा सेव इमेज। तो सेव इमेज के लिए हमेशा ड्रॉ टूल में सेव करना, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एचडी में पिक्सल लूज ही नहीं होते। तो इस फोटो को मैंने अपने अडोब फोटोशॉप लाइटरूम में खोला है, क्योंकि लाइट ग्रेडिंग के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत ही मस्त टूल है। कर्व्स वाले में जाएंगे, कर्व्स वाले को देखो जहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हल्का सा नीचे की तरफ करना है और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को बढ़ा देना है, शैडो को कर देना है कम, और वाइट्स को हल्का सा ज़्यादा और ब्लैक्स को कम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सिंपली, या अपना कोई कलर ग्रेड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे, इसके टेम्परेचर को ब्लूइश कर देंगे, हल्का सा कम कर देंगे मतलब, और विब्रेंस को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को हल्का सा कर देंगे कम। उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाएंगे हम अपने मिक्स में जो रेड है ना उसको सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, और ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को कम, लुमिनेंस को ज़्यादा, और यहाँ से कर देंगे सिंपली डन। कोई कलर आपको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाले में जाएंगे हम, ऑप्शन जो होता है डब्बे में सर्कल होता है, उसके जो टेक्सचर है, टेक्सचर को हम हल्का सा और बढ़ा देंगे, और क्लैरिटी को भी बढ़ा देंगे, और डिहेज को कर देंगे हल्का सा ज़्यादा, और विग्नेट को कर देंगे कम। तो ये तो आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही होगा इतना कुछ। तो उसका नेक्स्ट वाले में जाएंगे हम शार्पन वाले में, अगर मन करे तो शार्पनिंग भी बढ़ा लेंगे, आपकी मर्जी होती है। उसके बाद मैंने सिलेक्टिव टूल खोला अपने लाइटरूम का। लाइटरूम का जो प्रो वर्जन है उसका मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस जिप फाइल को अनजिप करोगे, मैंने सब बताया हुआ है उसको। तो जब उसको करोगे ना तो एक लाइटरूम का आपको प्रो वर्जन आ जाएगा। तो यहाँ पास क्योंकि मेरे को फेस लग रहा था जो डीम हो गया है, उनका लाइट जो फेस पे लाइट्स होती हैं ग्लो होती है कम हो गया है। तो सिलेक्टिव वाले में जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा और उसके एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा दूँगा ताकि ग्लो आ जाए फेस पे। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ पिछले वीडियो की, इस वीडियो में नहीं पिछले वीडियो के, तो आप जाकर चेक कर सकते हो उस वीडियो को। उसको मैं सब बताया डिटेल में कैसे आपको डाउनलोड करना है, जो बिल्कुल अनलॉक्ड वर्जन है लाइटरूम का। तो हमारी फोटो ओवरऑल तैयार हो चुकी है। उसको सिंपली शेयर करेंगे और इसको कर देंगे सेव, और उसको फिर से पिक्सार्ट में खोलेंगे। तो पिक्सार्ट में मैंने पूरे फिर से फोटो को खोल लिया। उसके बाद मैं जाऊँगा, इसको रिसाइज दूँगा। रिसाइज मेरा सही तो है ना, 2590 होना चाहिए, तो ठीक है। मेरा पोर्ट्रेट्स मोड में यही होता है। उसके बाद ऐड फोटो में जाऊँगा, और ऐड फोटो में ना एक आसमान की पीएनजी ले आऊँगा, वो भी नाइट की, जिसमें तारे हैं, चांद तो नहीं है। उसके बाद इसके एडजस्ट में जाऊँगा, एडजस्ट के ब्राइटनेस को हल्का सा कम करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को फुली 100 कर लूँगा पॉजिटिव की साइड। तो 100 कर लेते हैं, यहाँ से मैं कर दूँगा डन। एक ब्लर पार्टिकल की तरह यूज़ करूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। उसके बाद इसको हल्का सा टेढ़ा करूँगा, और एक साइड जिधर मर्जी आप लगा लेना। तो मैं राइट साइड की तरफ हल्का सा लगा लेता हूँ, पता नहीं राइट होगा कि लेफ्ट होगा, पता नहीं। तो लगाने के बाद इसके इरेजर में जाऊँगा, इन्वर्ट कर दूँगा, रिस्टोर पे जाऊँगा, हार्डनेस कम कर दूँगा, और उसके बाद इस पर अप्लाई करूँगा ब्रश को। तो ये मैंने हल्का हल्का अप्लाई कर लिया। उसके बाद इसके ना मैं जाऊँगा, इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा, क्योंकि ओपेसिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो दोबारा टैप करते हैं इस पर, तो एक या टैप, उसकी ओपेसिटी को कर दूँगा मैं ज़्यादा नहीं, 50 तक ठीक लगेगा मेरे को लगता है। 50 तक आप भी रख लेना, ये 40 मैंने थोड़ा कम कर दिया। उसके बाद उसकी डुप्लीकेट करके ना राइट साइड में भी लगा लेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ लगा लेंगे। उसके यहाँ से हम कर लेंगे डन। उसको फिर से ड्रॉ टूल में खोलेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से सेव। तो लगभग जब हम ड्रॉ टूल में जाएंगे तो इसको न्यू पे नहीं करना है, हमें सेव इमेज में करना है, और हमेशा ड्रॉ टूल में ही सेव करना है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्यों। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि नया सीखने को मिला होगा आपको। तो हिट द सब्सक्राइब बटन, बिलो रेड है उसको रेड से क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ग्रे कर देना, और घंटी भी बजा देना। और इसके बाद जो राज भाई ने अपनी मैजिक सीक्रेट टूल्स यूज़ किए थे शायद इस पर, तो जादू यूज़ किया था। उसके बाद फ़ोटो
मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि मैंने स्नैपसीड में और एक लेंस डिस्टॉर्टर कुछ नाम आपका है, तो उसमें कुछ इन्होंने किया था चीज़ जिससे कि कितनी ज़्यादा ही औसम हो गई ना, मतलब मैजिकल हो गया है। तो राज भाई आप महान हो यार। सो गाइस गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हेयर एडिटिंग के ऊपर, तो मुझे लगता है आपको जरूर ही पसंद आया होगा और आएगा नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, गुड बाय।